अंडमान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी परियोजना को कांग्रेस ने दशकों से लटका कर रखा था। भाजपा सरकार ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी के मुद्दे को भी हल कर दिया है। इन फैसलों से, इन परियोजनाओं से यहां के लोगों और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सारे काम हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी नीयत सही है। हम ईमानदारी से आपकी सेवा का प्रयास करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, आज देश में बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। आजादी के 7 दशकों तक देश में गरीबी रही कांग्रेस की वजह से। भारत को नई टेक्नोलॉजी के लिए, रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने कभी हमारी सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। कांग्रेस के समय में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। कल ही भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार बेचता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, भारत की सफलता के बीच मैंने कभी, हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। लेकिन ये भी सच है कि जो काम आजादी के बाद 5-6 दशकों में नहीं हो पाए, वो काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी, हमने उस गति से काम किया है। 2014 तक देश में 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। आपको आंकड़ा याद रहेगा, 2014 तक 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। कितनी, जरा बताएंगे? कितने किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? इतने आजादी के बाद इतने सालों में 20,000 किलोमीटर। याद रहेगा? 10 वर्षों में मोदी ने
40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों को बिजली से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। कांग्रेस ने दशकों तक केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, मैं विशेष रूप से माता और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपका ये आशीर्वाद, आपका ये उत्साह, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने सालों तक चलाया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? दिए जले, आग नहीं लगी। 3 तलाक के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बचाने का काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन लटका के रखे थे। मेरे वीर जवानों की वो मांग को भी बड़ी नम्रता के साथ आपके इस सेवक ने पूरी कर दी। दशकों से जिन फैसलों का इंतजार था, वो मोदी ने पूरा करके दिखाए हैं। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक
और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। साथियों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। मोदी तो देश के वोटर की ताकत से, जनता जनार्दन की ताकत से दिन रात दौड़ता है, आपके लिए दौड़ता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं। 19 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जी और पूरे राजस्थान से भाजपा के सारे उम्मीदवार, इनको दिया आपका एक एक वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। मेरा एक काम जरूर करना होगा आपको, करेंगे? देखिए, गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे, बिना थके खड़ा रहता है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है, तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, घर से निकल करके वोट जरूर करना है। मेरी ये बात घर घर पहुंचाएंगे? कितनी ही गर्मी है, वोट करवाएंगे? पहले मतदान फिर जलपान, ये बात पहुंचाएंगे? और एक बात मेरी पर्सनल जरूर कह देना, अब तो मैं सब दूर जा नहीं पाता हूं, लेकिन आज मैं जब आपके बीच आया हूं, तो आप बताना कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कोटपुतली की धरती से विजय शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जमकर गरजे और बरसे, और इसके साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि परिवार जिसका होता है क्या उसे भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है। साथ ही उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर अपने परिवार को बचाने के लिए एक मंच पर आने की बात भी कही और कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए एक मंच पर विपक्ष आ गया है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तमाम बीजेपी के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक मिलते हुए, रूबरू होते हुए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सेल्फी लेने का भी दौर शुरू हो गया है। जोश उत्साह वहां पर जनसभा में सभी लोगों के बीच देखने को मिला। खासतौर पर महिला और युवाओं की संख्या यहां पर ज्यादा देखने को मिली और महिला एक बड़ा वोटर हमेशा बीजेपी का रहा है। और देखिए खास रणनीति भी यहां पर मंच में देखने को मिली। महिलाओं को यहां पर मंच पर बैठाया गया था, उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। एक बड़ा मैसेज महिलाओं के बीच में भी देखने को मिला है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। चुनाव के मायने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाते हुए नजर आए हैं और साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि बीजेपी का मतलब क्या है, यानी कि विकास और समाधान। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी का मतलब भी उन्होंने बताया कहा कि देश की हर बीमारी की जो जड़ है वो कांग्रेस है, यानी कि आप कोई भी समस्या उठा लीजिए तो वो उस जड़ में कांग्रेस ही नजर आती है। साथ ही राम राम सा के साथ उन्होंने भाषण की शुरुआत की और ये भी कहते हुए नजर आए कि दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सूरमा। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 10 साल का काम अभी ट्रेलर है, बहुत कुछ काम करना भी बाकी है। जो तीसरा कार्यकाल होगा वो ऐतिहासिक होगा और निर्णायक फैसलों वाला होने वाला है। जाहिर तौर पर चुनाव के उन्होंने मायने समझाए हैं और साथ ही जनता जनार्दन से आह्वान किया कि पहले मतदान और फिर जलपान। लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज लोग पहुंचे। कोटपुतली से विजय शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। चाहे वो 370 का जिक्र उन्होंने किया हो, राम मंदिर, 3 तलाक, वन पेंशन और इसके साथ ही एआरसीपी का भी उन्होंने जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है एआरसीपी को डिले करने के लिए। और इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते।